मैं डॉक्टर आर के अहिरवार जैसे निवेदन करता हूँ कि इस विषय पर अपनी बात रखें। धन्यवाद डॉक्टर मिश्रा जी। मंचासीन मेरे गुरुजी हैं आदरणीय प्रोफेसर रहमान अलवी साहब के निर्देशन में प्रोफेसर हेड थे, मैं लेक्चरर था आपके माध्यम से, और उसके फिर मेरे सम्मानीय गुरु प्रोफेसर एस एन मिश्र के अंडर मैंने PhD की है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आज करके सानिध्य में मैं अपना पुस्तक पढ़ रहा हूँ जो भी है, और आशीर्वाद भी चाहता हूँ यहाँ आदरणीय मिश्रा जी साहब और सभी हमारे परिवार के, लेकिन डर भी लगता है गुरु जी के सामने बोलने में। तो जैसा कि विषय जनजाति से संबंधित आप सब जानते हैं, और मेरा टॉपिक है अवंती क्षेत्र के लोक परंपराओं में भील दंपति राजा विक्रमादित्य, भील जनजाति को लेकर के मैं कुछ दो चार रोचक कथाएं आपके सामने रखता हूं, उसके माध्यम से इतिहास की प्रेरणा मिलेगी। आप सभी जानते हैं कि महाकाल और अवंती क्षेत्र जो है जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है पूरा का पूरा, क्योंकि बोधायन धर्म सूत्र में भी इस बात का उल्लेख है कि बोधायन जी बोलते हैं कि इस क्षेत्र में जो है ब्राह्मणों को ज़्यादा दिन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ ट्राइबल जातियाँ जनजातियाँ वगैरह रहती हैं जो इसको नहीं मानती। आप ये तमाम बातें बहुत सारी भगवान महाकाल के बारे में हमको महाजनपद काल से जो है हर चंड महासेन की स्टोरी मिलती है कि यहाँ बेताल जंग और महासेन के बीच में विवाद हुआ और नरमांस वगैरह बिकता था। समय के साथ पूजा पद्धति जो है मूल तो वही है, लेकिन समय के साथ कुछ परिवर्तन हुई, लेकिन हमारी परंपराएं वही चला आ रही। तीसरी आप सभी जानते हैं कि जब अवंती क्षेत्र में उज्जैन में जाते हैं तो शनि मंदिर में आप जाते हैं, जब भी जो भी दर्शनार्थी जाते हैं तो जूते चप्पल उतार के आ जाते हैं, और ये कहा जाता है कि जो है कि जो भी आपके अंदर बड़ा है जो भी है वो यही छोड़ के जाइए, और जो है आप यहाँ पर उतार। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अधिकांश वही छोड़ के आते हैं, श्रद्धा से भी भय से भी, जो भी आप समझे। पर देखिए वो परंपराएं 2500 साल पुरानी है। हमको उसमें मिला विनय पिटक में हमने ढूंढा कि उस समय जो ज्यादातर उस समय महाजनपद काल में तो बहुत भिक्षुओं का भी उल्लेख था, संतों की उल्लेख था। तो विनय पिटक में आता है कि एक बार स्वर्ण गणाचार्य तथागत बुद्ध के पास गए और उन्होंने निवेदन किया कि भगवान इस क्षेत्र की कटीली झाड़ियां हैं और लोग धर्म प्रचार नहीं कर पाते, लोगों के पैरों में जो है वो कांटे वगैरह से बहुत त्रस्त होते तमाम चीजें, तो उन्होंने एक तल्ले उपाना पहनने की अनुमति दी। ये सारी चीजें तो वही एक परंपरा हमको स्पष्ट रूप से मिलती है कि वो आकर के जो है इस क्षेत्र में भी काफी बहुत बिहार थे, बहुत भिक्षु थी, काफी थे, अवंती क्षेत्र भी बहुत धर्म की नगरी रही, वो भी एक परंपरा में सीधे चली आई और आज तक बहुत सारी परंपराएं चली आ रही। इसी प्रकार अवंती का खंड है जो हम देखते हैं पुराण में, उसमें चाहे पंचकोशी यात्रा हो, चाहे वो 84 महादेव की यात्रा हो, चाहे तमाम यात्रा हो, हजारों साल पुरानी परंपराएं हैं। और इतने सारी परंपराओं के इतने सारे शासन, विदेशी शासन होते हुए या तमाम मुस्लिम आक्रमणकारी या तमाम और होने के बावजूद भी वो परंपरा आज भी उतना ही प्रासंगिक है, उसमें किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है या तमाम जो है हम लोग प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन परंपराएं आज भी वही जीवंतता बनी हुई है। तो इस प्रकार की अवंती क्षेत्र में जितनी लोक परंपराएं हैं या जितनी धार्मिक मान्यताएं हैं, मुझे लगता है कि भारत के किसी क्षेत्र में नहीं होगी, किसी क्षेत्र में नहीं, जितना कि अवंती क्षेत्र में धार्मिक नगरी क्षेत्र में है। एक बहुत अच्छी एक और मैं बात करना चाहूंगा कि महेश्वर नावदा टोली में ताम्रपाषाण संस्कृति में जो वहां के जो पोट्री है उसके उत्खनन से एक नारी का चित्रकरण और मगर बना हुआ है, जिसको विद्वानों ने माना कि ये नर्मदा नदी का सबसे पहला मानवीकरण चित्रण प्राप्त हुआ, सबसे पहला। अगर इतिहास में देखा जाए पुरातत्व की दृष्टि से कि देवताओं का जब मानवीकरण हुआ तो नर्मदा नदी का सबसे पहले मानवीकरण उस महेश्वर नावदा टोली हुआ, और जो ताम्रपाषाण संस्कृति, अब ताम्रपाषाण की संस्कृति तो जनजाति संस्कृति थी, और उसमें ये उससे तो नहीं, क्योंकि वो वैसे ही लोग थे। तो देखिए वो जो मगर पर पास में नर्मदा का जो मानचित्र विद्वानों ने मांगा, वो आज भी आप अगर चित्र देखें नर्मदा नदी का तो मगर बना हुआ है।
मतलब आप देखिए, मान्यता कितने साल, करीब 3000 3,500 साल पहले की मान्यता है, लेकिन सभ्यता के विकास के दौरान ठीक है प्रेसेस परिवर्तन हुई थे। और नर्मदा नदी को स्वयं ट्राइबल, क्योंकि जनजाति बाहुल्य इसके तट पर रहने से उसके जो वस्त्राभूषण है, नाक वगैरह जो किए गए थे वगैरह, वो सब ट्राइबल से लिए हुए सारी चीजें। तो आप देखिए कि 3-3,500 पहले की संस्कृति आज भी हम उसको पूजनीय रूप में मान, एक बड़ी परंपरा। मालवा क्षेत्र में एक धर्म बहन और एक भाई बहन का बड़ा, धर्म बहन और धर्म भाई का बड़ा संबंध है। बहुत अच्छा है कि अपने सगे भाई की बात भी एक मानती है। अब हमने जब देखा इसका प्रथम सबसे पहले, सॉरी जो है, तो ये सब हमने देखा कि ये जो एक हमको एक इतिहास में एक बहुत ही स्टोरी मिलती है और बहुत ही अच्छी स्टोरी है राजा विक्रमादित्य से रिलेटेड जो है। राजा विक्रमादित्य के बारे में आप सभी जानते हैं कि राजा विक्रमादित्य गर्भवती के पुत्र थे और उनकी बहुत सारी कहानियां हैं और उनके शौर्य को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर के बहुत सारी स्टोरियां हैं जो कि जनजातियों में भी, जनजाति लोग भी आदर्श है। हालांकि मूल निवासी ट्रस्ट राजस्थान है, तो ये गर्भभिल्ल पुत्र विक्रमादित्य लिख दिया कि भील समाज की विक्रमादित्य थे। हालांकि उस समय तो इस टाइप का कोई बाहुल नहीं, तो वो तो राजा थे, सारी चीजें। लेकिन उनकी दानशीलता, उनकी वीरता को लेकर के आप देखिए कि स्टोरी बहुत बढ़िया मिलती है हमको कि राजा विक्रमादित्य जो है बहुत दानशील थे, सारी बातें अच्छी थी, लेकिन उनको थोड़ा सा अहंकार आ गया। ये जनजाति में एक लोक परंपरा है कि उनको एक अहंकार आ गया और ठीक है चल रहा था शासन, और देव दृष्टि से एक बार बाहर से कोई अश्व बेचने वाले कुछ आए और राजा विक्रमादित्य को अश्वों का बड़ा शौक था, बहुत ही घुड़सवारी का बड़ा शौक था। तो प्रतिहार ने बताया कि महाराज कोई बाहर से कोई आए हैं और अश्व बेचने, तो बड़े शान से वो देखते हैं और देखते हैं कि अरे वाह बहुत अच्छे है, इसको खरीद लिया जाए। तो राजा खरीद लेते हैं और फिर प्रतिहार कहता है कि महाराज आपने ले तो लिया, लेकिन इसकी सवारी तो आप कर नहीं रहे। जब तक सवारी करके नहीं देखेंगे तो कैसे आपको पता चलेगा कि अश्व अच्छे हैं। ये भील जनजाति परंपराओं में है। तो ये देखिए राजा उस पर सवारी करते हैं और जैसे ही सवारी करते हैं और बहुत तेजी से अश्व दौड़ता है और दौड़ता चला जाता है और बिल्कुल घनघोर जंगल में रात्रि कोई विश्राम नहीं करता और अंत में वन प्रदेश में जाकर के वो ठहर जाता है और वहां पर कोई जंगल में कोई दिखाई नहीं देता है, अंधकार है। राजा वहां घोड़ा रुक जाता है, वहीं मर जाता है। अंत में राजा विक्रमादित्य भी देखते हैं, घबरा जाते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। अब वो वन प्रदेश है, सारी चीजें हैं। तो ऐसी स्थिति में ये इसमें थोड़ा डिटेल्स है, मेरे शोध पत्र मैंने दे दिया है मिश्रा जी को, तो संक्षिप्त में बता रहा हूँ। तो होता है क्या है कि उस समय देखते हैं एक भील युवक जो है वहां कुछ लकड़ी काट के अपने झोपड़ी की ओर जा रहा था। देखते हैं कि अरे कोई मूर्छित हो गया, शायद भटक गया हो। उसको वो लेते हैं और पानी वानी से वो धोते हैं और अंत में वो अपनी कुटिया में ले जाते हैं जहाँ वो पत्नी के साथ रहते हैं। तो राजा विक्रमादित्य को जैसे ही चेतना आती है तो बोलती कि मैं कहाँ आ गया हूँ। तो भील तो जानता नहीं था कि राजा विक्रमादित्य है, वो तो उस पर रहते। तो जो है राजा जी ये कहते हैं विक्रमादित्य से, भील ये बोलते हैं कि महाराज ये भाई ये तो राजा विक्रम का क्षेत्र है। तो राजा विक्रमादित्य को आश्चर्य हो जाता है कि मेरे क्षेत्र मुझे ही नहीं मालूम है कि मैं अपने क्षेत्र पे हूँ। तो इस प्रकार का भील कहता है कि साहब ये विक्रम के नगर में मैं हूँ और वो राजा विक्रमादित्य जो दानशीलता में तमाम पराक्रम में महान है, मैं उस नगर का वासी हूँ, मैं उस क्षेत्र में रहता हूँ। तो राजा विक्रमादित्य आश्चर्य से व्यक्त हो जाता है कि मेरा क्षेत्र मुझे ही मालूम है और मैं खुद हूँ राजा विक्रम। तो वो वार्तालाप होती है और अच्छी वार्तालाप होती है और भील बहुत खुश होता है कि अरे राजा विक्रमादित्य मैं, तो वो एकदम इतना बहुत स्वागत सत्कार करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक है कि वो झोपड़ी रहती है जहां पर वो है एक गुफा में रहते हैं, तो उसमें सिर्फ पति पत्नी के लिए स्थान रहता है, तीसरा के लिए कोई इतना, क्योंकि तीसरे में वो दरवाजा नहीं लगता। तो अब दिक्कत आती रात्रि में, तो अपने पत्नी से बोलता भील ऋषि कि भाई भोजन करो, घर पे कुछ नहीं है, बाजरा है, कुछ भी नहीं है खाने को। तो बड़े प्यार से राजा को खिलाते हैं, वार्तालाप होती है, बड़े अच्छे डाला है कि इसमें जो है। और इस समय आप देखिए उस समय स्थिति उत्पन्न होती है कि भील को बहुत चिंता है कि ये पूरा जंगली इलाका है, अंदर हम 2 लोग ही रहते, तीसरा रह सकता, तीसरे अगर रहते हैं तो फाटक नहीं लग पाएगा, अगर इसका फाटक गेट नहीं लगेगा तो यहाँ जो जंगली जानवर हैं वो हमको राजा साहब को खा जाएंगे। तो बड़ा चिंता करता है। तो राजा विक्रमादित्य को तो अपने खटिया पर सुलाते ही उनको नींद आती, खाना ना खाते हैं। राजा विक्रम बड़े खुश होते हैं और भील क्या करता है अपनी पत्नी से बोलता है कि तुम देखो कभी राजा साहब उठे तो आपको रात में कुछ देना पड़े तो आप बैठे रहिएगा, मैं गेट में बैठता हूं कि कहीं कोई जानवर ना आए। तो वो रक्षा करने के लिए भील बाहर बैठता है
और ये रात्रि का पहर होता है, राजा तो सो जाते हैं, पत्नी भी जो है तो उसकी नींद लग जाती है तीसरे पहर जो है, और अंत में एक बाघ आता है, शेर आता है और भील से उसका सामना होता है और भील को वो मार देता है। पत्नी चीखती है, चिल्लाती है, राजा भी उठते, पत्नी भी दौड़ती है, तो पत्नी देखती है कि मेरा पति तो ये हुआ। राजा विक्रमादित्य भी आते हैं, देखते हैं तो पत्नी देख अपने पति को देखकर बेहोश हो जाती है, मूर्छित होकर वो भी मर जाती है। वहां राजा विक्रमादित्य इस संकट में पड़ जाते कि मैं इतने लोग का स्वामी और इतना पराक्रमी कि मेरा जो सेवक है जिसने दान दी, मैं उसकी रक्षा नहीं कर सकता। मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा पश्चाताप करता है। तो अच्छा, इसके पहले बताओ, धर्म भाई धर्म बहन का वही कि वो बहन मान लेता है और वो भाई मान देता है कि आप अंदर रहेंगे। तो ये वही परंपरा आज अवंती क्षेत्र में चली आ रही है। तो देखिए वहां पर बिल्कुल प्रतिहार आते हैं, फिर देखते हैं सारी चीजें घटना घटती हैं, और फिर वहां पर राजा विक्रमादित्य अपने आप को जो घमंड है वो एक चूर होता है कि एक भील दंपत्ति ने जो है मेरी जान बचाई अंदर करके, और तमाम एक घटना घटती है कहानी में, स्टोरी में बड़ी अच्छी घटना घटती है। तो ये सिद्ध करती है कि देखिए एक छोटा आदमी भी जो है एक राजा के काम आता है। ये घटना आती है। लौट के आते हैं राजा साहब, तो फिर एक सेठ धनदत्त के यहाँ जो है वो भील जन्म लेता है। बचपन से जो है फिर वो बुलाता है सेठ कि साहब महाराज आपका नाम ले लिया। ये कहानी चलती है। और एक सेठ और भी रहता है, श्रीकांत सेठ, उनकी भील जन्म लेती है। और अंत में वो ये होता है कि साहब ये जो दान किया आपने, जो आपके प्राण राजा के प्रति जो निछावर किए आपने, उसकी वजह से आप एक संपन्न व्यक्ति के यहाँ जन्म लेना उपकार का काम करते हैं। तो ये कहानी अंत है अवंती क्षेत्र की जो भील परंपराओं में है कि राजा विक्रमादित्य की जो दान परोपकारता के पीछे वो अपनी दान परंपरा भी मानते हैं कि अगर कोई हमारे यहाँ आते तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी जान की रक्षा करें। इससे ये होता है एक परोपकार की परंपरा। तो ये जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज है, और एक बहुत सारी बातें आती हैं। तो इस प्रकार की जो लोक परंपराएं हैं, जो कहानियां हैं, भले इतिहास में दर्ज है या नहीं हो, लेकिन इतना अवश्य है कि ये समाज में वो परोपकारी भावनाएं डालती है। सत्य के साथ कितना असत्य या कल्पनीय शब्द जुड़ गया, इस पर कहना मुश्किल है, लेकिन इतना अवश्य है कि इन कहानियों के पीछे समाज में वो परोपकारता, वो दानशीलता या जो अस्मिता वाली बात है, ये महत्वपूर्ण दिखाई देती है। और ये महाजनपति अवंती क्षेत्र की घटनाएं हैं। इस अवंती क्षेत्र में इतनी घटनाएं हैं, घटित होती हैं, इतनी कहानियां हैं। कथा सरिस्सागर में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं, स्टोरियां दी गई हैं, जो आप एक एक स्टोरी से समाज को जान सकते हैं, समाज की परंपराओं को पहचान सकते हैं। और आज भी आप शायद परिचित नहीं, वहां पर हर शनिवार को या पूर्णमावस्या को हर चौराहे तिरगड्डे में कुछ ना कुछ पूजा पद्धति आपको दिखाई देगी, क्योंकि अवंती है ये परंपरा है तो बहुत दिखाई देती है। तो मुझे लगता है और ये जो स्थिति है वो हमको देखने को मिलती है वहां पर। साथ ही वहां बहुत सारे पुरा स्थल है। आदरणीय हमें गुरुजी ने कहा कि बहुत सारे उत्खनन कार्य हुए, बहुत सारे, चाहे सोलर हो, महतपुर सरने खुदे, वहां जो पात्र मिले हमको, जो मांगलिक जो सिंबल्स मिले, जो भी मांगलिक सिंबल्स मिले, जो भी प्रतीक चिन्ह, उन प्रतीकों को आज भी वहां के क्षेत्र समय समय पर जो है उनकी पूजाएं करते हैं। चाहे वो माणना के माध्यम से हो, चाहे वो विवाह के माध्यम से हो, चाहे समय। और वहां पर बहुत सारे हजारों की संख्या, 10,200 मंदिर रजिस्टर्ड है। इसके अलावा हजारों मंदिर है, जो हर मंदिर के पीछे या हर नामकरण के पीछे कोई ना कोई परंपरा जुड़ी हुई है, कोई ना कोई इतिहास जुड़ा हुआ है, बशर्ते हम उसको इतिहास को समझ सके। शिवलिंग के बारे में आप जानते हैं, शिवलिंग भी इस प्रकार आप लोग जो है सब एक दिखाई देता आपको, ऐसा नहीं है। शिवलिंग में भी हम लोग जो पुरातत्व शास्त्री वो पहचान लेते हैं कि ये शिवलिंग जो है वो किस दृष्टि से बना, शांति के लिए बना, कि तांत्रिक की दृष्टि से बना, कि ये धन के लिए बना, कि ये ज्ञान के लिए, उस पर सिंबल्स बने रहते हैं। उस सिंबल्स के आधार पर हम जो पहचान लेते हैं कि इस क्षेत्र में एक जो है जो तांत्रिक क्षेत्र था, कि ज्ञान का क्षेत्र था, कि शांतिमय क्षेत्र था। इस पर आप देखते हैं तो बहुत सारे शिवलिंग आपको नजर आते हैं, उनकी पीठिकाएं भी नजर आती हैं। देखिए चौकोर होगी, अष्टकोण होगी, गोलाकार होगी, उनके पीछे भी इतिहास है। और वह इतिहास
उस हजारों साल की परंपराओं का इतिहास दृष्टिगत होता है। आज भले ही हम भूल गए हैं, लेकिन अगर पुरातत्व की दृष्टि से हम अध्ययन करें, उनके शिल्प शास्त्रों का अध्ययन करें, तो हम उनको पहचान जाते हैं कि ये क्या है। चाहे मूर्तियां हो, चाहे 2 हाथ है, 4 हाथ है, उनके वस्त्र आभूषण, उनके ऑर्नामेंट, ये हजारों साल की परंपराएं आज भी समय की दृष्टि से प्रासंगिक है कि उस काल की स्वर्णमय स्थिति कैसी रही होगी, उस समय की परंपराएं कैसी रही होंगी, उस समय के लोग के समाज में धर्म का क्या महत्व होगा। बहुत सारी चीजें जो है, यहाँ तक कि जो है मूर्ति कला में भी जब देखा है, राष्ट्रीय प्रभाव भी दिखाई देता है, वहां भी एक प्रभाव दिखाई देता है उसके ऑर्नामेंट आभूषण। तो मेरे कहने का अर्थ है कि जो अवंती पर क्षेत्र है वो लोक परंपरा का और ये जनजाति परंपराओं का बाहुल्य होने से बहुत सारी चीजें जो है हमें आज भी दिखाई देती है, जिनको रेखांकित करना, नए आयाम की दृष्टि से प्रस्तुत करना, समाज को उस समय की स्थिति से अवगत करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।